नाभिक और अस्थायी नाभिक की बात चल रही थी। उसमें हमने स्थायी नाभिक को डिफाइन कर लिया था और अब बात करते हैं अस्थायी नाभिक। आवाज नहीं इधर ना, सुनो। अब लिखना अस्थायी नाभिक। तो सुनो, बहुत साधारण है ये भी, समझो ना। देखो, जो स्थायी नाभिक होते हैं, उन स्थायी नाभिकों के अंदर मैंने क्या कहा था, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अनंत काल तक यानी अपरिवर्तित ही रहती है, यानी परिवर्तित नहीं रहती है। अपरिवर्तित रहती है बहुत अधिक समय तक, या फिर बोल दो हमेशा ही कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है किसके अंदर, स्थायी नाभिक के अंदर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका विघटन नहीं होता है, इनका विघटन नहीं होता है, यानी ये स्थायी होते हैं, इनका विघटन नहीं होता है। ठीक है, अब सुनना इसके बाद, कैमरे को मत करना। हाँ, इसके बाद सुनना। देखो, जो अस्थायी नाभिक होते हैं, उन अस्थायी नाभिकों के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है, ये तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई, ये प्रोटॉन की संख्या हो गई, ये क्या होती है, सुनना, परिवर्तित हो सकती है। ये क्या होती है, परिवर्तित होती है। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होगी, तो इसका मतलब ये हो गया इनका विघटन हो सकता है। इनका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। वापिस सुनना, स्थायी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित रहती है और इनका विघटन भी नहीं होता है। टोटल कितने अस्थायी नाभिक बताए, स्थायी नाभिक बताए थे अपन ने 274 स्थायी नाभिक बताए थे। जो अस्थायी नाभिक होते हैं उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों ही संख्या क्या होती है, परिवर्तित होती है, यानी परिवर्तित हो सकती है। दूसरा, इनका स्वतः विघटन भी होता है। ठीक है, और इनको विघटित करवा भी सकते हैं अपन। जितने भी रेडियो एक्टिव नाभिक हैं वो सारे के सारे कौन से नाभिक कहलाते हैं, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। सीधी सी बात कहूं तो जिनका विघटन हो सकता है वो अस्थायी कहलाते हैं, जिनका विघटन नहीं हो सकता वो स्थायी कहलाते हैं। ठीक है, अब विघटन होगा तो जेड और एन दोनों परिवर्तित होंगे, और इसमें विघटन नहीं होगा तो जेड और एन परिवर्तित नहीं होंगे। तो लगाओ अस्थायी नाभिक, परिभाषा लिखो इसके अंदर, बहुत छोटी सी बात है, लिखना, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या एवं, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है, अस्थायी नाभिक कहलाते, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। अब इसमें पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, फर्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना, ये नाभिक स्वतः विघटित होते रहते हैं, ये नाभिक स्वतः विघटित होते रहते हैं। पहला पॉइंट लगा के लिखना, ये नाभिक स्वतः विघटित होते रहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट लिखना, चार पॉइंट लगा के, इन नाभिकों को, इन नाभिकों को बाहरी विकिरणों, इन नाभिकों को बाहरी विकिरणों के द्वारा, के द्वारा बमबारी कराकर, बमबारी कराकर विखंडित किया जाता है, विखंडित किया जा सकता है, बमबारी कराकर विखंडित किया जा सकता है। अगला स्टार पॉइंट, समस्त, ये समस्त नाभिक, ये समस्त नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं, ये समस्त नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना दो,
ये समस्त नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना 1s3 7n13 आदि। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो 1h3 7n13 आदि। वन एच थ्री 7n13 क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखना, पहले न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन लिखना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण। न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण। अच्छा सुनो, ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब 12वीं क्लास का है, ये एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसमें से। जो आएंगे टॉपिक वो भी मुझे पता है कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके अंदर। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ आएगा, हाफ स्टेटर प्रयोग आएगा, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र आएगा, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण आएगा। ये 4 बड़े टॉपिक है, इन्हीं में से डेरिवेशन और सवाल सब कुछ इन्हीं में से आते हैं। बाकी तो छोटे मोटे टॉपिक है, पर हमें पता होने चाहिए। वो आपसे ही नहीं पूछने बैठेगा नाभिकों का वर्गीकरण करो, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, या अस्थायी स्थायी, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन परिकल्पना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे। पर बेसिक तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहला लिखो इसके अंदर समस्थानिक नाभिक या समप्रोटॉनिक नाभिक। जो आएगा टॉपिक वो भी बताएंगे कौन कौन सा आएगा, पर स्टार्ट ऐसे ही होती है न्यूक्लियर, है ना। पहला लगाओ समस्थानिक नाभिक या समप्रोटॉनिक नाभिक। बहुत सीधा सा है। हाँ जी, समस्थानिक नाभिक या समप्रोटॉनिक नाभिक। इधर ध्यान दे लो, बहुत सिंपल है। कैसे? समप्रोटॉनिक, समप्रोटॉनिक का मतलब समझते हो? प्रोटॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? समान, पहली बात। जब प्रोटॉन की संख्या को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से, यानी जेड क्या होना चाहिए? समान। दूसरी चीज, जो द्रव्यमान संख्या होती है उसे अपन किससे लिखते हैं? ए से। तो ए क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अब मैं लिख रहा हूं इसके अंदर एग्जांपल्स समझना। 8O15, 8O16 और 8O17। चेक करो तीनों के लिए। प्रोटॉन की संख्या, अगर अपन बात करें प्रोटॉन की संख्या, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से, है ना। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कितनी है? 8। में भी 8, इधर भी। जब द्रव्यमान संख्या की बात करें, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कितना है? 15, के लिए 16 होगा, इसके लिए 17। तो ये किसके अंदर आएंगे? समस्थानिक या समप्रोटॉनिक नाभिक के अंदर आएंगे। ठीक है, लिख लो, लिखवाता हूं। लिखना, किसी परमाणु के वे नाभिक, किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके लिए परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जिनके लिए परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। और इनको भी पढ़ के जाना, कई बार छोटी चीजें पूछ लेता है एग्जाम में, 12वीं की भी। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा एक और लिख लो, वे नाभिक, एक परिभाषा और लिख लेना, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। समस्थानिक नाभिक कहलाते, समस्थानिक नाभिक कहलाते। ओके। अच्छा, एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी और प्रोटॉन की संख्या सेम होगी, तो फिर न्यूट्रॉन की संख्या तो अलग अलग होना स्वाभाविक है। अच्छा, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 15 में से 8 घटा दो, 7। 8 आ जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी अपने आप ही क्या हो जाएगी? अलग अलग, अगर द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो एग्जाम्पल लिख लो ये ऐसे कैसे। एक तो ये, एक एग्जाम्पल और बता देंगे, 1H1 1H2 1H3, वो भी आएगा। लिख लो ऐसे कैसे एग्जाम्पल।
पूरा लिख लिया? लिखो मतलब अभी तो लिखा होगा इतनी जल्दी। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिख लिया? लिख रहे हैं अभी तो। अगला 1H1 1H2 और 1H3 वाला ले लो एक और दिखा दो जाता है। 1H1 1H2 1H, पर आएगा नहीं है एग्जाम, आज तक तो कभी आया नहीं। प्लीज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आगे जैसे कोई चीज चले तो फिर दिक्कत ना आए। तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 1 की 2, इसकी 3। न्यूट्रॉन की संख्या 0 1 और 2 हो जाएगी। 0 1 और उतार लो ऐसे कैसे? चलो ये भी लिख लो। लेंगे अगला नाभिक समभारिक नाभिक लेंगे, इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी? समान, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। लिख लो। चलो अगला लगाइएगा सेकंड, समभारिक नाभिक। समभारिक नाभिक, समभारिक, चले आगे। ये एक एग्जांपल और दिखा देना, दो ना, ठीक है ना, दो दो दिखाई दे कम से कम, बता दो इसे। अगला लगाओ समभारिक नाभिक। चलो हाँ जी देखो, अरे आवाज, समभारिक नाभिक, अच्छा सुनो, समभारिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और अलग, और द्रव्यमान संख्या सेम होगी। तो चेक करो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3 है। इधर भी कितनी है? 3 है। ओके रुको ना, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें 2। न्यूट्रॉन की संख्या इधर कितनी हो जाएगी? 2, इसमें कितनी हो जाएगी? 1। तो ये क्या कहलाएगा? समभारिक का एग्जाम्पल कहलाएगा। ठीक है, लिखो समभारिक नाभिक के अंदर लिखना, वे नाभिक जिनके लिए, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या समान हो, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक नाभिक कहलाते, समभारिक नाभिक कहलाते, समभारिक नाभिक कहलाते। उतार लो एकदम। लिख लिए? एक और लिख लो, एक एग्जाम्पल और लिख लो, दो दो एग्जाम्पल तो, C6 13 7N 13। तो सुनो 13 है, इसमें भी द्रव्यमान संख्या, इसमें भी 13। प्रोटॉन की संख्या 6, इसमें 7। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें 7 और इसमें, देख लो एक एग्जाम्पल ये और दिखा दो, C6 13 और 7N 13 ना, दो दो एग्जाम्पल काफी।
हो गया। अगला लेंगे सम न्यूट्रॉनिक, लगाइएगा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक, तीसरा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। सीधी सी बात है, न्यूट्रॉनिक के अंदर क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी पर द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल सुनो, ध्यान देना, 1H3 2He4। सबसे पहले न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 2, इसमें भी कितनी है, प्रोटॉन 1 है, इसमें 2 है, द्रव्यमान संख्या 3 है इसमें, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सेम। लिखो परिभाषा, ऐसे नाभिक जिनके लिए, ऐसे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु प्रोटॉन संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परंतु प्रोटॉन संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परंतु प्रोटॉन संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाते। उतार लो ऐसे, एग्जाम्पल अगला 36 7N 7N 14। अच्छा क्या क्या सेम है इसमें, 6 और 7 है ये तो, और ये 13 और 14 हो गया, और ये कितना हुआ, 7 और 7। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखा दो, दो एग्जांपल। ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक। कितने टाइप हो गए, 3। अगला लिखना, ये हो गया तो समावयवी नाभिक, समावयवी नाभिक। अगला अगला नाभिक, चौथे नंबर का प्रकार समावयवी नाभिक। अच्छा सुनो देखो, ये वाले जो नाभिक होते हैं ना, इसमें सब सेम होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या भी सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी सेम होती है, द्रव्यमान संख्या भी सेम होती है, पर अलग होता है तो क्या अलग, इसके रेडियो एक्टिव गुणधर्म क्या होते हैं, अलग होते हैं। रेडियो एक्टिव गुणधर्म क्या होते हैं, अलग। अब सुनो, अगर प्रोटॉन की संख्या समान होगी तो परमाणु क्रमांक भी एक ही होगा, तो परमाणु भी एक ही होगा जिसका भी होगा, ठीक है। पर डिफरेंस कैसे दिखाते हैं फिर, अब देखो, प्रोटॉन की संख्या 27, परमाणु क्रमांक 27, द्रव्यमान संख्या 60 में भी क्या हो गई 60, न्यूट्रॉन की संख्या भी दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो गई 60, पर दोनों के रेडियो एक्टिव गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब जाके इसको क्या बोलेंगे, समावयवी नाभिक। तो अब कैसे डिफरेंस करें दोनों को, कैसे डिफरेंशिएट करें, अलग अलग कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों नाभिक कैसे नाभिक कहलाते हैं, समावयवी नाभिक कहलाते हैं, ठीक है। यानी इसमें सब सेम होगा, अलग होगा तो क्या अलग होगा, केवल इनके गुणधर्म रेडियो एक्टिव वो अलग होंगे, और व्यक्त कैसे करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिखो इसके अंदर, ऐसे नाभिक जिनमें, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या कॉमा
न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न हो, परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न हो, परंतु रेडियो एक्टिव गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी नाभिक कहलाते हैं, समावयवी नाभिक कहलाते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए, इनको व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान संख्या के बाद, इनको व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान संख्या के बाद स्मॉल m को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान संख्या के बाद स्मॉल m लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या के बाद स्मॉल m लिखा जाता है। देख लो इसके, लिख लिया। अगला लगाओ दर्पण नाभिक, दर्पण नाभिक, दर्पण, आओ देखो इसमें, दर्पण नाभिक, चलो आओ देखो, देखो एक है 1H3, सुनना, एक है 2He3। सबसे पहले चेक करो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक के बराबर इसमें कितनी है, 1, और इसमें कितनी है, 2। न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 1। यानी पहले नाभिक या किसी एक नाभिक की प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, और उसकी न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे की प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो, ऐसे नाभिक को क्या कहते हैं, दर्पण। इसके जो प्रोटॉन की संख्या है वो इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, और इसके जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो इसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, तो ये दर्पण नाभिक कहलाएंगे। लिख लो परिभाषा छोटी। ऐसे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या, ऐसे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या, ऐसे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या, दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जिनके लिए प्रोटॉन की संख्या दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या, दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे नाभिक की प्रोटॉन संख्या के समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या दूसरे नाभिक की प्रोटॉन की संख्या के समान हो, उन्हें दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहते हैं। प्रतीप भी लिख सकते, उन्हें दर्पण नाभिक या प्रतीप, प्रतीप, प्रतीप नाभिक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, सामने लिखा हुआ है। भैया अगला नाभिक लगाओ, मैजिक या जादुई नाभिक। तो सुनना, आओ देखो, ध्यान दो, इस अंक को याद रखना, 2, 8, 30, 28, 50, 82, 114।
अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 हो तो वे नाभिक कौन से नाभिक कहलाते हैं? मैजिक नाभिक या जादुई नाभिक या स्थायी नाभिक भी बोल सकते हैं। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर हो? या तो 2 हो या 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये मैजिक नंबर है, जादुई नंबर है। ये डिराइव भी होते हैं और एमएससी के अंदर डिराइव होते हैं, बीएससी में नहीं होते डिराइव। एमएससी के अंदर भी डिराइव नहीं होते, नेट का बैच लेता है ना कोई, वो टीचर सिखाता है कैसे डिराइव होते हैं। बाकी एमएससी में भी नहीं आते, डायरेक्ट रट्टे मारने होते हैं। एक मॉडल होता है शेल मॉडल, जिससे ज्ञात किए जाते हैं ये मैजिक नंबर है ना, ठीक है। आपके भी सेल मॉडल पढ़ाएंगे पर उससे ज्ञात नहीं होते हैं, उससे केवल बताते हैं कि ये नंबर याद रख लेना, ठीक है ना, केवल जानकारी मिलती है ऊपर ऊपर की। वहाँ डिराइव भी होते हैं एमएससी के अंदर, हमको सिखाए भी थे टीचर ने किस तरीके से आते हैं, और बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके तहत ये ज्ञात होते हैं। अपने सिलेबस में वो नहीं है ना, उच्च कक्षाओं में ही आते हैं वो। तो आपको क्या याद रखना है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हो तो ऐसे नाभिकों को अपन मैजिक नाभिक या जादुई नाभिक कहते हैं। ये नंबर मैजिक नंबर कहलाते हैं। और ऐसे नाभिकों की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे एक एग्जांपल लिखे तो 8 और 16, प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 8 है। तो ये जादुई नाभिक कहलाता है। स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, ठीक है। चलो देखो इसके अंदर, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या किसी जादुई संख्या, किसी जादुई संख्या 2, 8, 20 लिखा हुआ है आगे, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 के तुल्य हो, के तुल्य हो तो ऐसे नाभिक जादुई या मैजिक नाभिक कहलाते हैं। तो ऐसे नाभिक जादुई या मैजिक नाभिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जादुई या मैजिक नाभिक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, जैसे 8 और 16 में 8 और 16, ऐसे लिख लो। जैसे 8 और 16 में प्रोटॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, अतः यह मैजिक नाभिक है, अतः यह मैजिक नाभिक है, अतः यह मैजिक नाभिक है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नाभिक के प्रकार। अगली हेडिंग लगाओ, नाभिक का स्थायित्व। अब यहाँ से ये पूछा जाता है ना एग्जाम में ना, हेडिंग लगानी है नाभिक का स्थायित्व। हाँ भाई, अब तक जो बातें थी वो सब बेसिक बातें थी, वहां से केवल न्यूमेरिकल करवाए थे अपन ने, थोड़ी घनत्व की जानकारी दी थी, वहीं से कुछ पूछा जा सकता है पूछे तो, बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं अब तक के वो पूछे जाने वाले, केवल बेसिक जानकारी थी। अब लगाओ नाभिक का स्थायित्व, यहाँ से सवाल आते हैं आपके, नाभिक का स्थायित्व, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है सेगर चार्ट, सेगर चार्ट या n/z वक्र, ऐसा टॉपिक है। नाभिक का स्थायित्व ब्रैकेट के अंदर लिख लो, सेगर चार्ट या n/z वक्र। n क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या है, z क्या है? प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे ना, उसको ही सेगर चार्ट कहेंगे। अब सबसे पहले आता है नाभिक का स्थायित्व। अब सुनो, जैसे मान लो कोई नाभिक है या कोई परमाणु है, उस पर अपन क्या करें? सामान्य विकिरण आपतित करें। सामान्य विकिरण आपतित करने पर वो विखंडित ना हो। अगर किसी नाभिक पर सामान्य विकिरण आपतित की जाए और सामान्य विकिरण आपतित करने पर उसका विखंडन ना हो तो आप उसे कैसा नाभिक कहोगे? स्थायी नाभिक कहोगे, स्थायी नाभिक कहेंगे। यानी जिस पर सामान्य विकिरण आपतित करने पर भी विखंडन उसका नहीं हुआ तो वो नाभिक कैसा नाभिक कहलाएगा? स्थायी नाभिक कहलाएगा। पहली बात। अब आगे समझना एक एक बात को, सुनो। ऐसे नाभिकों का विखंडन नहीं होता। अब किसी भी नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो कौन बताता है?
वो नाभिक की बंधन ऊर्जा बताती है, जिसको अपन नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी नाभिक की स्टेबिलिटी की जानकारी कौन देता है? उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा देती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा, नाभिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा अधिक होगा और नाभिक उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। और जितना नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम होगा, उतना ही नाभिक का क्या होगा? स्थायित्व कम होगा। तो अब हमें क्या करना है? यहां पर एन और जेड के बीच में वक्र खींचना है और फिर उस वक्र की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। एन न्यूट्रॉन की संख्या है, जेड प्रोटॉन की संख्या है। दोनों के बीच जो वक्र खींचते हैं उसी को अपन सेगर चार्ट या एन अपॉन जेड वक्र कहते हैं। एक छोटा सा वक्र बनता है, फिर उस वक्र की क्या करेंगे अपन? व्याख्या। उससे पहले इतनी जानकारी अपन लिख लेते हैं, 4-5-6 लाइन की जानकारी है, लिखो। यदि किसी नाभिक पर सामान्य विकिरण आपतित कराई जाए, यदि किसी नाभिक पर सामान्य विकिरण आपतित कराई जाए, यदि किसी नाभिक पर सामान्य विकिरण आपतित कराई जाए और नाभिक विखंडित ना हो, और नाभिक विखंडित ना हो, और नाभिक विखंडित ना हो, तो ऐसे नाभिक को स्थायी नाभिक कहते हैं। तो ऐसे नाभिक को स्थायी नाभिक कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। नाभिक के स्थायित्व को, नाभिक के स्थायित्व को, नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्वारा परिभाषित किया जाता है। नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा द्वारा परिभाषित किया जाता है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा नाभिक, जिसके द्वारा नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाए, जिसके द्वारा नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाए, जिसके द्वारा नाभिक अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाए। पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखो। फर्स्ट स्टार पॉइंट लगा के लिखना। यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान अधिक है, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान अधिक है, तो नाभिक का स्थायित्व भी अधिक होगा, तो नाभिक का स्थायित्व भी अधिक होगा, तो नाभिक का स्थायित्व भी अधिक होगा। अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखो। यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम है, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम है, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम है, तो नाभिक का स्थायित्व भी कम हो, तो नाभिक का स्थायित्व भी कम हो। अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखो। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के समानुपाती होती है। अब लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नाभिक के स्थायित्व को समझने के लिए, नाभिक के स्थायित्व को समझने के लिए, नाभिक के स्थायित्व को समझने के लिए प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित सभी स्थायी नाभिकों के, सभी स्थायी नाभिकों के
न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। इस ग्राफ को सैगर चार्ट कहते हैं। इस ग्राफ को सैगर चार्ट कहते हैं। तथा इसे n/z वक्र भी कहते हैं। तथा इसे n/z वक्र भी कहते हैं। सुनो, जितने भी स्थायी नाभिक है उनके लिए अपन यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के बीच में क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, जिसे अपन सैगर चार्ट के। कैसा आता है ये वक्त, कुछ ऐसा दिखाते हैं। देखो यहाँ इसके लिए n बराबर z होता है। n बराबर z होने का मतलब हो गया न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसे OA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो OA रेखा है, इस OA रेखा पर n बराबर क्या होता है, z, यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ऐसे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ ऐसे लिख दो। इधर भी लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इधर देखना, इसके लिए ये जो OB रेखा है, इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है किसकी तुलना में, प्रोटॉन की संख्या की तुलना में। ये वक्र है भारी नाभिक के लिए, और ये वाला होता है किसके लिए, हल्के नाभिक के। नीचे वाला जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वो किसके लिए होता है, भारी नाभिक के लिए, सॉरी हल्के नाभिक के लिए। और इधर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है, तो OB रेखा किसको, भारी नाभिक वाले को, और OA रेखा किसको, हल्के नाभिक वाले को व्यक्त करते हैं। इस रीजन को बोलते हैं स्थायित्व क्षेत्र। इस वक्र को कहते हैं सैगर चार्ट या n/z बराबर से। एक एक पॉइंट लिखवाएंगे इसके ऊपर।
इसके अंदर पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखो। हल्के नाभिक के स्थायित्व के लिए, हल्के नाभिक के स्थायित्व के लिए n बराबर z होना चाहिए। हल्के नाभिक के स्थायित्व के लिए n बराबर z होना चाहिए। हल्के नाभिक के स्थायित्व के लिए n बराबर z होना चाहिए, जिसे ग्राफ में, जिसे ग्राफ में रेखा OA से व्यक्त किया गया है। जिसे ग्राफ में रेखा OA से व्यक्त किया गया है। OA से किया ना। अगला स्टार पॉइंट लिखो। भारी नाभिकों में यदि, भारी नाभिकों में यदि n ग्रेटर देन z है तो, भारी नाभिकों में यदि n ग्रेटर देन z है तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। इसका स्थायित्व अधिक होता है, का स्थायित्व अधिक होता है, जिसे ग्राफ में, जिसे ग्राफ में रेखा OB से व्यक्त किया गया है। जिसे ग्राफ में रेखा OB से व्यक्त किया, इसे ग्राफ में रेखा OB से व्यक्त किया गया है। अगली क्लास में बात करेंगे, अभी 4-5-6 पॉइंट और हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कल बात करेंगे इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर ना। अभी काफी पॉइंट है, अभी तो केवल 2 पॉइंट इसमें जो दिख रहे हैं ना वही दिखाएं केवल।